जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको रुको, बस हो गया। हाँ ये लो जंगकुक, तुम्हारा लंच बॉक्स। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश इसमें डाला है, खा के जरूर बताना कैसा हुआ। तुम्हारी ये प्यारी प्यारी हाथों से तुम जो भी बनाती हो वो सभी बहुत टेस्टी होता है जान। अच्छा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। मेरा इम्पोर्टेंट कुछ छूट गया। क्या छूट गया कुकी? मुझे बोलो, मैं लाती हूँ। ये छूट गया था मेरा। जंगकुक क्या कर रही हो बदमाश कहीं के? तुम्हें अब लेट नहीं हो रही है? 9 बज चुके हैं, जाओ। 9 बज भी गए हैं, चलो कोई बात नहीं, रात को मिलेंगे बेबी, बाय। ये भी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। अरे ते तो भी ना खड़ी होकर क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। घर में बहुत सारा काम है, बाजार जाना है और फिर आके खाना भी पकाना है। उफ, उसके बाद ते घर का काम खत्म करके सब्जी मंडी में चला जाता है सब्जी खरीदने। भैया ये टमाटर कितने की है? ये टमाटर 200 रुपए किलो की है मैडम जी। क्या भैया ये टमाटर इतने दाम में क्यों बेच रहे हो? दिखने में तो फ्रेश भी नहीं लग रहा है। अरे मैडम जी आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? आपको लेना है तो लीजिए वरना जाइए यहाँ से। अरे अरे महंगाई जरा सा क्या बढ़ गया, उसकी वजह से देखो ये सब्जी वालों की तो एटीट्यूड ही बदल गई। चलो कोई बात नहीं, सब्जी तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा भैया मुझे इनमें से 1 किलो पैक कर दीजिए और हाँ फ्रेश वाली चुन के ही देना। उसके बाद ते और भी कुछ सामान खरीद कर घर जा रहा था। ते घर लौटने के समय उसे एक लड़की दिखी जो रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ था मरने के लिए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक ट्रक उस लड़की के सामने ही आ रहा था। ये देख के ते अपना सामान फेंक के चली जाती है उस लड़की को बचाने। वो ट्रक उस लड़की से टकराने ही वाला था लेकिन ते ने जाके उसे धक्का दे के बचा लेता है। तुम पागल हो क्या? ये क्या करने जा रही थी? अगर मर जाती तो? मरने के लिए तो उस ट्रक के सामने गई थी, आपने मुझे क्यों बचाया? ये बोल के वो लड़की रोने लगता है। देखो तुम शांत हो जाओ। अच्छा चलो हम वहाँ पर उस बेंच पर बैठते हैं। ये बोल के ते उस लड़की को एक बेंच पर बिठा देती है। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ऐसे मरने क्यों जा रही थी? क्या करूँ मैं ये जिंदगी और रख के जिससे इतना प्यार किया, अपना हम सफर बनाया, वही तो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चला गया। उसके बिना जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। अच्छा तुम पहले रोना बंद करो और ये पानी पी लो। थैंक्स। अच्छा सुनो मेरी बात, कुछ कुछ इंसानों की तो फितरत ही ऐसी है, वो लोग नया इंसान पाके पुराने को भूल जाती है। और एक बात, किसी के चले जाने से तो हम हमारी जिंदगी से तो नहीं हार सकते है ना। वो इंसान तुम्हें छोड़कर गई है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी गलती है। एक्चुअली वो तुम्हारी लायक ही नहीं था। इससे बेहतर तो तुम इस जैसे इंसान को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कहना आसान है, करना नहीं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप ये सब मान लेते थे क्या? ते ये सुन के चुप होके उस लड़की की तरफ देखता रहता है। क्या हुआ बोलिए? हाँ, मैं जानती हूँ इसका जवाब आपके पास नहीं है। जब किसी का दिल टूटता है ना तब वो इंसान ही पूरा टूट जाता है और ये आप नहीं समझोगे क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बोल के वो लड़की वहाँ से चला जाता है। ये लड़की ये सब क्या बोल के गई? मैं मानती हूँ इसका दिल टूटी है इसलिए ये सब बोल रहा था, पर हर कोई तो इसका पति जैसा नहीं होता है ना। और वैसे भी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद ते भी ये सब सोचते सोचते घर चला जाता है। हाँ ते छोड़, उस लड़की की कही हुई बातों के बारे में सोचना। वैसे भी रात की खाने का तैयारियां करना है। क्या बनाऊं आज? एक काम करता हूँ कुकी से ही पूछ लेती हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो कुकी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट फाइल सेंड कर रहा हूँ। ओह शायद तुम बिजी हो, ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ते। वैसे भी ये फाइल बाद में भी साइन किया जा सकता है। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस रात की खाने की तैयारियां करने जा रही थी। ओह जंगकुक, जिसलिए तुम्हें कॉल किया था। डिनर में क्या खाना पसंद करोगे आज? ते आज डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि आज मैं और मेरी वाइफ ही कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। क्या सच? हाँ जान, आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा तो तुम तैयार रहना। ओके ओके कुकी। माय ब्यूटीफुल वाइफी, लव यू टू हबी। अच्छा तुम अपना काम करो, मैं फोन रखती हूँ। हाँ बेबी थोड़ी देर और बातें करते हैं ना, क्योंकि 1 घंटे से बातें कर रहे हैं हम। फोन रखो और अपना काम खत्म करो वरना शाम को जल्दी कैसे आओगे? वो भी तो बात है। ठीक है जान, रखती हूँ अभी, बाय बाय। शाम के टाइम। रुको आती हो। अरे जंगकुक तुम आ गए? हाँ जान। वाह ते क्या मस्त लग रही हो। ये ब्लैक कलर की साड़ी तुम पर बहुत जच रही है ते। मैं तो फिर से दीवाना हो गया हूँ यार तुम्हारे प्यार में। उफ जंगकुक, इतना मस्का क्यों लगा रही हो? नहीं यार सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। बस हो गया, अब जाओ फ्रेश होने, मैं कपड़ा निकालती हूँ। ये बोलकर ते जाने लगती है और जंगकुक ते को पीछे से हक कर लेती है। जंगकुक क्या कर रही हो? अपने बीवी से प्यार कर रहा हूँ। कुकी छोड़ो मुझे और रेडी होने के लिए जाओ, हमें डिनर पे भी तो जाना है ना। ठीक है अभी के लिए छोड़ देता हूँ, पर डिनर के बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? जंगकुक
तुम भी ना बहुत नोटी हो चुके हो। अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके ओके। उसके बाद वो दोनों चला जाता है एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए। ये प्लेस तो बहुत सुंदर है ना जंकुक? हो नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए इस रेस्टोरेंट को खास तरीके से सजाने के लिए बोला था। क्या ये अरेंजमेंट तुमने करवाया है कुकी? जी मैम, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ओह कुकी, इतना प्यार करती हूँ मुझसे। बहुत। मैं भी कुकी। उसके बाद वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। इसी के साथ वो दोनों बहुत सारा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता है। कुछ दिन तो वो दोनों ऐसे ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। तो एक दिन जंकुक फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी टाई कहाँ पर है? जरा ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा है। क्या जंकुक? सामने ही तो रखा है, ये लो। ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। इट्स ओके, लाओ मैं पहना देती हूँ। क्या हुआ ते, तुम्हारा चेहरा ऐसा लाल क्यों है? तुम्हें बुखार है क्या? आप मुझे देखने दो। उसके बाद जंकुक ते को छू के देखता है, उसका पूरा शरीर गर्म है। ते, तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो तुम अभी हॉस्पिटल। जंकुक, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। पर ते, चिंता मत करो कुकी और ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रही है ना? नहीं ते, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने से वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग, किसका कॉल है? ओ ऑफिस से। ते, एक मिनट। हेलो हेलो सर, अब जिस को इंटरव्यू के लिए बुलाया था वो लोग आ चुके हैं, वो सब आपका इंतजार कर रहा है। आप कब आएंगे? सुबिन, उन लोगों को बोल दो कि इंटरव्यू कल होगा, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। पर सर, वो लोग कब से आपका इंतजार में बैठे हुए हैं। मैंने बोला ना, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, तुम्हारी मैम की तबीयत ठीक नहीं है। हेलो मिस्टर सुबिन, आपकी सर थोड़ी ही देर में आ रहा है, आप उन लोगों को बोलिए थोड़ा और इंतजार करने के लिए। ओके मैम, ओके। ये बोल के ते कॉल कट कर देती है। ऐसा क्यों बोला तुमने ते? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के आज कहीं भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरा तबीयत इतना भी ज्यादा खराब नहीं है और मैंने दवाई ले लिया है ना, ये थोड़ी ही देर में चला जाएगा। तुम बस ऑफिस जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं ते, मेरी बात नहीं मानोगी क्योंकि इतना चिंता मत करो। अच्छा, तुम ऑफिस जाके थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? पर ते, और कोई परवाह नहीं, अब ऑफिस के लिए जाओ। उसके बाद ते जंकुक को मना के ऑफिस के लिए भेज देता है। ये ते भी ना इतना तबीयत खराब है, ऊपर से मुझे जबरदस्ती ऑफिस के लिए भेज दिया। पता नहीं अभी क्या कर रहा है। एक कॉल करता हूँ। सर। हाँ सर, ऑलमोस्ट सबका इंटरव्यू हो चुका है, बस लास्ट एक बचा है, आप कहो तो उसे बुलाओ। अभी भी और बचा है। अच्छा बुलाओ। ओके सर, ये बोल के सोबिन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जंकुक के कैबिन में कोई एंटर किया। मैं आई कम इन सर? कमिंग, थैंक यू सर। जिमिन अंदर आते ही उसका सारा फाइल हाथों से गिर जाता है। ओह नो, मेरा सारा फाइल गिर गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रुकिए मैं मदद करता हूँ। उसके बाद जंकुक जिमिन के पास आके उसके फाइल उठाने में मदद करता है। जिमिन जंकुक को इतना पास से देख के उसे देखता ही रहता है। ये लीजिए आपकी फाइल। ओह थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके, अब बैठिए। जी, तो आपकी नाम पार्क जिमिन है ना? जी सर। तो आप ये जब पहली बार कर रही हो या फिर कोई एक्सपीरियंस रहा है? नहीं सर, मैंने पहले भी ऐसी कंपनी में काम कर चुका हूँ, सो मुझे इस काम के लिए बेटर एक्सपीरियंस है। गुड गुड। जिमिन के कुछ देर इंटरव्यू चलने के बाद खत्म होता है। सो मिस जिमिन, आप इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हुए। इस जॉब के बारे में आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो आप कल से ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद जिमिन वहाँ से बाहर आती है। ओह फाइनली मुझे ये जॉब मिल गई है। ये हे जिमिन, अरे रोज तू यहाँ काम करती है? हाँ, क्या तू भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है? हाँ, मैं आज इंटरव्यू देने आई थी और तुझे पता है मैं इंटरव्यू में पास भी हो गई। ओह ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशन। अब दोनों फ्रेंड एक ही जगह पे काम करेंगे, मजा आएगा, है ना जिमिन? हे जिमिन, कहाँ खो गई है तू? जिमिन, हाँ रोज बोल, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि इस कंपनी की सीईओ कितनी अच्छी दिल की है और साथ ही साथ बहुत हैंडसम भी है। मैं तो पहली बार देख के ही क्रश खा गई हूँ यार। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है सर शादीशुदा है क्या? हाँ, और सर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, सो वहाँ पर नजर मत दे, कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये क्या सुन लिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, हाँ छोड़िए सब बातें, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। चल सामने ही एक बहुत बढ़िया कैफे है, वहाँ जाके कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। ओके। ओ ये सर दर्द के मारे तो फटा जा रहा है, थोड़ा सा कॉफी बना के पी लेती हूँ। ते कॉफी बनाने के लिए किचन में जा रहा था और तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। इस वक्त कौन हो सकता है? रुको, आती हो। जी कौन? जंकुक, तुम इतनी जल्दी? हाँ, वो आज ज्यादा काम नहीं था और मुझे तुम्हारी चिंता भी हो रही थी, बस इसलिए जल्दी आ गया। क्योंकि तुम भी ना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है ते? पहले से बेहतर कुकी, बस थोड़ा सा सर दर्द है। अच्छा, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? ते तुम रुको, मैं बना के लाता हूँ। नहीं कुकी, तुम अभी अभी ऑफिस से आई हो, फ्रेश हो जाओ, मैं बना देती हूँ। ते तुम बैठो, मैं 10 मिनट में फ्रेश होके फिर कॉफी बना के लाता हूँ। उसके बाद जंकुक थोड़ी देर में कॉफी बना के लाता है। ये लीजिए मैम आपका कॉफी। थैंक यू कुकी।
अच्छा सुनो, आज तुम कोई भी काम नहीं करोगे, सब मैं करूँगा, ओके? नहीं जंकुक, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखो मेरा बुखार भी चला गया। बुखार चला गया पर थकान तो है ना। तुम बस आज आराम करो और अपने पति की सेवा एंजॉय करो। घर का सारा काम मैं देख लूंगा। पर तुम कर तो लोगे ना? क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? तुम बस देखती जाओ कैसे मैं आज घर संभालता हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? चलो देखते हैं। हाँ देख लेना। ये बोल के जंकुक घर क्लीन करने चला जाता है। घर तो वो अच्छे से क्लीन कर देता है, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आई तब जंकुक का बैंड बज गया, क्योंकि जंकुक को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। 2-3 बार खाना जलाने के बाद वो जैसे तैसे करके खाना बना ही लेता है। फाइनली घर का सारा काम खत्म हो गया। अब जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। घर के कितना सारा काम होता है यार, पता नहीं ते ये सब अकेले कैसे कर लेती है। क्योंकि क्या कर रहे हो? वो घर कितना क्लीन हो चुका है। क्या ये तुमने किया? हाँ, मेरे अलावा कौन करेगा? मैंने बोला था ना मैं घर का काम भी कर सकता हूँ। अब यकीन हुआ? हाँ जी सर, मान गए आपकी बात। हाँ अच्छा ते मैंने खाना भी बना लिया है। यहाँ बैठो और टेस्ट करके बताओ कैसा हुआ है। ओके, देखती हूँ तो जरा मेरे पति ने क्या बनाया है। उसके बाद ते जंकुक का बनाया हुआ खाना टेस्ट करके देखता है। क्या हुआ ते, कैसी लगी तुम्हें? कुकी बहुत टेस्टी बनी है, लाजवाब। क्या इतना टेस्टी बना है? लाओ मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। नहीं कुकी, ये बहुत टेस्टी बना है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी। अरे ते थोड़ा सा तो टेस्ट करने दो। उसके बाद जंकुक जबरदस्ती ते के हाथ से वो खाना टेस्ट कर लेता है। याक, इसमें तो बहुत सारी नमक और मिर्ची है। ये क्या बनाया है मैंने? मैंने तो पहले ही बोला था कि मत खाओ। ते तुम ये कैसे खा रही हो इतनी देर से? मेरे पति ने मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है। ये जैसा भी बना है इसमें तुम्हारा प्यार है, भला मैं इसको बुरा कैसे बोल सकती हूँ? हाय मेरी जान, कितनी प्यारी हो तुम, आई लव यू। अच्छा तुम्हें अब ये खाने की और जरूरत नहीं है, इसे मत खाओ ते, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है। जंकुक आज तुम घर पर हो तो चलो ना एक बढ़िया सी मूवी देखते हैं। ग्रेट आइडिया। ठीक है तो तुम मूवी सेलेक्ट करो, मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ओके, कौन सा मूवी देखना चाहिए? हाँ ये मूवी अच्छा रहेगा। ते मूवी सेलेक्ट कर लिया? हाँ कुकी। ओके चलो स्टार्ट करो। उसके बाद वो दोनों मिलके मूवी देखने बैठ जाते हैं। ते जरा देखो इन दोनों में कितना प्यार है, बिल्कुल हमारी तरह है ना? हाँ कुकी। थोड़ी देर के बाद ते मूवी के बारे में जंकुक को बता रहा था, लेकिन जंकुक मूवी देखते देखते ते के कंधे में ही सो जाती है। क्योंकि जरा इस सीन को देखो कितना मजेदार है। कुकी ओ ये तो सो गया, शायद सारा दिन काम करते करते थक गया है। उसके बाद ते जंकुक को अपने कंधे से हटा के बेड पर आराम से सुला देती है। मेरा प्यारा पति, जरा देखो तो काम करते करते कितना थक गया है। कितना प्यार करते हो मुझसे, है ना? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी, और हमारी इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। ये बोल के ते जंकुक की फोरहेड पे एक किस करके वो भी सो जाती है। ये दिन तो ऐसे ही चला जाता है। अब चलो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। हाय रोज। हाय जिमिन, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ थैंक यू यार। वैसे आज तो तेरा इस ऑफिस में पहला दिन है ना? हाँ यार, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। बाय द वे जेके सर आ चुके हैं क्या? नहीं अभी तक नहीं, पर क्यों? बस ऐसे ही। ओह अच्छा यार, मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस के बाद बात करते हैं। ओके। उसके बाद जिमिन भी काम करने के लिए बैठ जाती है कि तभी जंकुक ऑफिस आ जाता है और सभी खड़े होकर जंकुक को गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे मिस जिमिन आज आपका पहला दिन है ना ऑफिस में, सो हैव अ ग्रेट फर्स्ट डे ऑफिस। थैंक यू सर। उसके बाद जंकुक वहाँ से कैबिन में चला जाता है और जिमिन जंकुक को पीछे से देखता रहता है। अबे यार, इसके साथ साथ इसकी बातें करने की स्टाइल भी कितना अच्छा है, काश तुम पहले मिले होते। उफ जिमिन, ये सब सोचना बंद कर और काम पे लग। उसके बाद जिमिन काम करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जिमिन जंकुक के कैबिन में जाता है। मे आई कम इन सर? यस कमिंग सर। आप जो टास्क दी थी मुझे, ये कंप्लीट हो चुका है, ये लीजिए फाइल। वाह मिस जिमिन, आप तो कामकाज को लेके बहुत तेज है, सब इतनी जल्दी कंप्लीट भी कर लिया, गुड जॉब। थैंक यू सर। ठीक है मिस जिमिन, तो ये और भी कुछ टास्क है, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके सर। उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है कि तभी जंकुक की उंगली टेबल में रखा हुआ एक शोपीस के कोने से कट जाता है। आउच। सर ये क्या कर रहे हो आप? देख के काम नहीं कर सकते? ये बोल के जिमिन जंकुक के पास चला जाता है। देखो तो जरा कितना कट चुका है। उफ मेरे पास तो बैंडेज भी नहीं है। जिमिन क्या करता है, अपने दुपट्टे से थोड़ा सा कपड़ा लेके जंकुक की उंगली में बांध देता है। मिस जिमिन मैं ठीक हूँ। जंकुक की ये बोलने के बाद जिमिन देखता है वो जंकुक की बहुत करीब है। I'm सॉरी सर। ये बोल के जिमिन जंकुक के सामने से हटने लगता है, लेकिन जिमिन की गले में पहना हुआ चेन जंकुक की शर्ट की बटन में अटक जाता है। उफ ये छूट क्यों नहीं रहा है, खुल जाए यार। मिस जिमिन रुकिए, मैं खोलता हूँ। उसके बाद जंकुक बटन से वो चेन छुड़वा देता है। फाइनली आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। वो मैं बस आपकी उंगली से खून। इट्स ओके मिस जिमिन, कोई बात नहीं, अब जाइए अपना काम कीजिए। ओके सर, सॉरी अगेन। ये बोल के जिमिन वहाँ से दौड़ के चला जाता है।
व्हाटएवर। जिमिन तू भी ना ये सब क्या कर रही थी? पता नहीं जेके सर अभी क्या सोच रही है। चल छोड़, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो काम कर रहा था वो कर। ये बोल के जिमिन फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे बार बार कैबिन में हुआ वो सब याद आ रही थी और उसका काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से जिमिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर चला जाता है। हो, आज काम बहुत ज्यादा था। ये शायद मेरा घर पर इंतजार कर रहा है। खाना भी नहीं खाया होगा, जल्दी से घर जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक ऑफिस से निकल के कार में बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान उंगली में बंधा हुआ वो दुपट्टे पर जाता है। ओ ये अभी भी उंगली पर बंधा हुआ है, जल्दी से हटा देता हूँ वरना बीबी शक करेगा। उसके बाद जंगकुक उसे खोल के कार के बाहर फेंक देता है और घर चला जाता है। अरे कुकी तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। आज इतना लेट क्यों हुआ? आज काम का बहुत प्रेशर था, मीटिंग के ऊपर मीटिंग थी, बस इसलिए लेट हो गया। ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम जाके पहले अपना हाथ मुंह धो लो। ते कुकी रुको, क्या हुआ ते? ये तुम्हारी हाथ में क्या हुआ? ते की ये बोलने के बाद जंगकुक को केबिन में हुआ वो सब याद आ जाता है। क्या हुआ जंगकुक, कहाँ खो गए हो? बताओ क्या हुआ है हाथ में? अब कुछ नहीं ते, वो थोड़ा सा कट गया था। अच्छा ते, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये बोल के जंगकुक वहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है। ये जंगकुक भी ना सबका ख्याल रखता है, लेकिन जब खुद की बारी आता है तो बिल्कुल केयरलेस हो जाता है। ते भी ये बोल के बेडरूम में चला जाता है। जेके सर के सामने आने से मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़कता है, और वो जब भी मेरे पास आता है मुझे इतना सुकून सा क्यों एहसास होता है? क्या मैं सच में सर से प्यार करने लगा हूँ? लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। पर जो भी हो, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमको हासिल करके ही रहूंगा मिस्टर जंगकुक। ये बोलने के बाद जिमिन रोज को कॉल लगाती है। रोज मुझे तुझसे इम्पोर्टेंट कुछ बात करनी है। इतनी रात को तुझे क्या बात करनी है जिमिन? तुझे पता है जेके सर की फेवरेट कलर क्या है और उसे खाने पीने में क्या पसंद है? उसके बाद सर को क्या क्या चीजें करना पसंद है? क्या बात है जिमिन, तू अचानक जेके सर की पसंद नापसंद के बारे में क्यों पूछ रही है? तेरे मन में क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है रोज, वो तो मैं बस इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि मैं वो सब करके सर को इम्प्रेस कर पाऊँ और इससे शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाए, बस इसलिए और कुछ भी नहीं। ओह ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। उसके बाद जिमिन रोज से जंगकुक की पसंद नापसंद के बारे में जान लेता है। ओह थैंक यू यार सब कुछ बताने के लिए। अच्छा चल मैं अब रखती हूँ। ठीक है, अब आएगा मजा। ये बोल के जिमिन स्मेक करने लगता है। जिमिन क्या सोच रहा है ये तो हमें पता नहीं, अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आई कम इन सर? यस सर, ये फाइल उस दिन आपने दी थी, ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लीजिए। लाओ दो। सब कुछ ठीक है मिस जिमिन, ये ले जाइए और बाकी का काम कीजिए। सर क्या हुआ मिस जिमिन, आप कुछ बोलना चाहती है? सर वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो मैं सबके लिए चिकन बिरयानी बना के लाई हूँ और आपके लिए भी। अगर आप बुरा ना मानो तो खाना चाहेंगे? अरे मिस जिमिन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लाइए दीजिए। ये तो बहुत टेस्टी है, क्या ये आपने बनाया है? जी सर, मानना पड़ेगा मिस जिमिन, आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपको पता है चिकन बिरयानी मेरी फेवरेट है, इसलिए ही तो बना के लाई हूँ। आपने कुछ बोला क्या? नहीं सर, आपको ये पसंद आई ये जान के अच्छा लगा। आप खाना एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। मिस जिमिन रुकिए। जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। उसके बाद जिमिन कैबिन से बाहर आके खुशी से नाचने लगता है क्योंकि जंगकुक ने उसके हाथ से बनाए हुए खाना जो खाया। वेल डन जिमिन, बस ऐसे ऐसे करके ही सर का दिल जीतना है। ये बोल के जिमिन खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है। जिमिन वो हर एक चीज करता है जिससे जंगकुक इम्प्रेस हो जाए। उसकी फेवरेट खाना बना के लाना, उसकी फेवरेट कलर की कपड़े पहन के आना, वो हर एक चीज करता है जिससे जंगकुक को खुशी मिले। और इन सब की वजह से जिमिन के साथ जंगकुक की एक दोस्त की तरह बॉन्डिंग बन जाता है। तो एक दिन ऑफिस में एक इवेंट थी जिसमें जिमिन एक रेड कलर की साड़ी पहन के आती है और उसे उस साड़ी में बहुत गॉर्जियस भी लग रही थी। हर कोई बस उसे ही देखता रहता है। वाओ यार, यू लुकिंग सो हॉट एंड गॉर्जियस। ओह थैंक्स यार तारीफ के लिए। वैसे सर कहाँ पे है, कहीं दिख नहीं रहा। वो तो टेरेस पर है, किसी क्लाइंट के साथ फोन में बातें कर रहे हैं शायद। ओह अच्छा। उसके बाद जिमिन चोरी छुप के टेरेस पर चला जाता है जंगकुक को देखने के लिए। कितना हॉट लग रही है आज ये यार। ओह नो, ये तो यहाँ पर ही आ रही है। जिमिन भाग यहाँ से। ये बोल के जिमिन वहाँ से भागने लगता है, पर उसका पैर साड़ी में अटकने की वजह से वो गिरने ही जा रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसे पीछे से आके पकड़ लिया। संभल के, अभी गिर जाती। ओह गॉड, गिरते गिरते बची। थैंक यू सर। पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो
बोलो। वो सर एक्चुअली नीचे सब आपका इंतजार कर रहा है केक काटने के लिए, इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी। ओ मैं भूल गया था केक काटने की बात। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे आके सबके साथ केक कट करती है। थोड़ी देर के बाद वो इवेंट खत्म होता है और सब अपने अपने घर चला जाता है सिवाय जिमिन और जंगकुक के। क्या हुआ जिमिन, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए हो? जंगकुक सर मुझे कोई कैब नहीं मिल रहा है, कब से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ऊपर से इतना रात भी हो चुकी है। ओ ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करके दे आता हूँ। नहीं सर आपको भी तो लेट हो रहा है ना, आप जाइए मैं मैनेज कर लूंगी। जिमिन बैठो कार पे, मैं छोड़ देता हूँ घर तक। वैसे भी इतनी रात को यहाँ पर अकेले खड़े हुए रहना ठीक नहीं है। आप इतना कह रही है तो ठीक है। उसके बाद वो दोनों काले के बीच रास्ते में ही था कि अचानक वहाँ पे बहुत तेज बारिश गिरना शुरू हुआ। ओह नो, अचानक बारिश क्यों गिरने लगी? ओह आज सुबह ही मैंने वेदर चेक किया था, उसमें बोला था कि आज बहुत तेज बारिश होने वाला है। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई। अब क्या करे, बारिश की वजह से तो आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब घर कैसे जाए? सर मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, चल के जाने से 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। आप एक काम कीजिए, गाड़ी को यहाँ पर ही पार्क करके मेरे घर चलिए। लेकिन सर ये बारिश अभी रुकने वाला नहीं है और इतनी बारिश की वजह से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब ड्राइविंग कैसे करेंगे? इसमें एक्सीडेंट होने की भी चांस है। आप चलिए मेरे साथ, बारिश रुकने से चले जाना घर वापस। जांको के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से उसे जिमिन के साथ जिमिन के घर ही जाना पड़ा। उफ, ये बारिश की वजह से तो हम दोनों पूरा भीग चुके हैं। सर आप पहले अपना कपड़ा बदल लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। ओह नो, मेरे पास तो लड़का वाला कोई कपड़ा ही नहीं है। सर आप एक काम कीजिए, टॉवल पहन के रहिए, तब तक मैं आपका कपड़ा या ड्रायर से सुखा देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, इतना तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं सर, इससे आपको जुकाम हो जाएगा। आप ये कोट मुझे दीजिए और वहाँ पर वॉशरूम है, जाके फ्रेश हो जाइए। जिमिन की जोर देने की वजह से जंगकुक उसका कोट जिमिन को देके वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने। थोड़ी देर के बाद जंगकुक वॉशरूम से निकल के देखता है जिमिन खड़े होकर उसका कोट सुखा रहा था। जिमिन पूरी भीगी हुई थी, पानी की एक एक बूंदे उसके शरीर में मानो डायमंड की तरह चमक रहा था। वो पानी की बूंदे जिमिन की गले से होके पेट में जाके जमा हो रहा था। ये देख के जंगकुक कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जिमिन की तरफ से उसकी नजर चाहकर भी नहीं हट रहा था। अरे सर अब फ्रेश हो गए, ये लीजिए आपका कोट भी सूख गया है, बस आपका शर्ट बाकी है, दीजिए मैं सुखा देती हूँ। उसके बाद जिमिन जंगकुक के हाथ से शर्ट लेके जा रहा था, तभी जंगकुक जिमिन को पीछे से हक कर लेता है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? जिमिन की ये बोलने के बाद ही जंगकुक जिमिन के और करीब आ जाता है। उसके बाद से ही उन दोनों में अफेयर शुरू होता है। ये जंगकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी रात हो चुकी है, ऊपर से बारिश भी बहुत गिर रहा है, पता नहीं कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? कब से दरवाजे पे खड़े हुए राह देख रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ते यहाँ पर खड़े हुए जंगकुक की राह देख रही थी, तभी बहुत तेज तूफान की वजह से हॉल रूम में रखा हुआ ते की शादी की तस्वीर गिर के टूट जाती है। हमारी शादी की तस्वीर, ये तो पूरा टूट चुकी है। ते उस तस्वीर को हाथ में लेके सोच में पड़ जाती है। बहुत तेज तूफान आना, ये तस्वीर गिर के टूट जाना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। उसके बाद ते उस तस्वीर को हाथ में लेके जंगकुक का इंतजार करते करते वहाँ पर ही सो जाता है। सुबह की रोशनी जब ते की मुंह में पड़ता है तब उसकी नींद खुलती है और वो दूर से देखता है जंगकुक घर आ रहा है। ते मैं जान सकती हूँ तुम सारी रात कहाँ थे? जंगकुक ते की कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ जंगकुक, कहाँ थे तुम सारी रात? और मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल लगाई, तुमने उठाया क्यों नहीं? कहाँ रहूंगा, ऑफिस में ही था, बारिश की वजह से सारी रात वहाँ पर ही अटक कर रह गया। ऐसी बात थी तो तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? नेटवर्क नहीं था यार, बस इसलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जंगकुक तुम कुछ छुपा रहे हो? ते तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जंगकुक, और तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। देखो ते मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे पास ये सब फिजूल की बातें करने का वक्त नहीं है, मुझे आराम करने दो। ये बोल के जंगकुक घर के अंदर चला जाता है। इसे क्या हो गया है अचानक? चलो कोई बात नहीं, शायद बहुत थका हुआ है इसलिए। उसके बाद ते भी किचन में चला जाता है। कुछ देर बाद ते अपना काम खत्म करके सोफे में बैठे हुए टीवी देख रहा था, तभी जंगकुक के फोन में एक कॉल आती है। अरे ये तो कुकी का फोन है, पर वो तो अंदर सो रहा है, देखो तो जरा कौन। ये जिमिन कौन है? ये बोल के ते कॉल उठाने ही जा रहा था, लेकिन जंगकुक जल्दी से आके उसके हाथ से फोन ले लेता है। ते मेरा चीज मुझसे बिना पूछे मत छो। जंगकुक तुम सोए हुए थे और तुम्हारा फोन में कॉल आ रहा था, बस इसलिए। बाय द वे जिमिन कौन है? वो कोई नहीं, मेरा ऑफिस का एक एम्प्लॉय है। अच्छा ते मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लौटने में देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना। अच्छा जरा रुको, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, बाय। अरे जंगकुक रुको तो,
इसे क्या हो गया है? मेरे हाथ के अलावा तो खाना ही नहीं खाता पर आज, और मुझे एक हक भी करके नहीं गया है। ऐसा तो कभी भी नहीं करता है जंगकुक। तुमने मुझे घर पर रहते हुए कॉल क्यों किया जिमिन? तुम्हें पता है ना घर पे मेरी बीबी होती है। क्या करूँ जेके, कल के बाद से तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। अच्छा जी ऐसी बात है क्या? तो कल की कहानी दोबारा रिपीट करूँ? जंगकुक ये क्या कर रही हो? ये ऑफिस है, छोड़ो मुझे तुम भी ना। वो भी तो बात है, तुम ज्यादा देर तक मेरे कैबिन में रहने से लोग शक करेंगे। अच्छा जाओ तुम अभी अपना काम करो, उसके बाद हम दोनों लंच करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे। ओके बेबी। उसके बाद जिमिन जंगकुक के कैबिन से बाहर निकलता है, तभी रोज उसके सामने जाके खड़ा होता है। ये सब क्या चल रहा है जिमिन तुम्हारे और सर के बीच में? क्या मतलब क्या बोल रही है तू ये सब रोज? देख जिमिन मुझसे छुपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कैबिन के बाहर खड़े हुए सब देख लिया है। तुझे शर्म नहीं आती है जिमिन? तू एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चला रही है। तेरी वजह से किसी का घर टूट सकता है यार। ये सब जो तू कर रहा है ना ये छोड़ दे, ये तेरे लिए ही अच्छा है जिमिन। हे लिसन, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। तू मेरी फ्रेंड है इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे कुछ भी बोलेगी, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तू ये सब क्यों बोल रही है। तुझे जलन हो रही है ना इस बात पे कि तू इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रही है फिर भी जंगकुक को नहीं फंसा पाई, और मैं आते ही कैसे अपने प्यार के जाल में उसे फंसा लिया। हाँ इसके लिए ना टैलेंट होनी चाहिए। ओके मुझे ऐसी टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है जिसकी वजह से किसी का घर टूटे, किसी की जिंदगी खराब हो जाए। हाँ व्हाटएवर। ये बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते ही देखते 6 महीने बीत जाती है। जंगकुक और जिमिन का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। जंगकुक ते को टाइम ही नहीं देती है और ज्यादा से ज्यादा टाइम जिमिन के साथ बिताता है। जंगकुक बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। मेरे पास ये घूमने फिरने का टाइम नहीं है ते, मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अकेले चले जाओ। जंगकुक ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हो। तुम मुझे वक्त ही नहीं देते, मेरे साथ सीधी मुंह बात भी नहीं करते, ऑफिस से लेट आते हो, यहाँ तक कि मैं बीमार रहने से तुम पूछते भी नहीं हो। तुम तो ऐसा नहीं थे ना जंगकुक, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बदल गए? देखो ते तुम्हारी ये बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये बोल के जंगकुक चला जाता है और जंगकुक की ऐसी बिहेवियर देख के ते रोने लगती है। अब मेरी बातें भी तुम्हारे पास बकवास लगने लगी है जंगकुक? आखिर क्यों क्यों तुम इतना बदल गए? ते रोते रोते देखती है उसकी नाक और मुंह से बहुत खून आ रहा है। ये देख के ते डर जाती है और डॉक्टर के पास चला जाता है। क्या हुआ जेके, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और क्या बताऊँ, इस ते की बकवास बातें सुनते सुनते तंग आ चुका हूँ मैं। तो उसे छोड़ दो ना, और हम कब तक ऐसे चोरी छुपे प्यार करते रहेंगे? मुझे ये सब और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम आज के आज ही तुम्हारी बीबी से डिवोर्स के लिए बोलोगी? मैं नहीं जानती। अच्छा बाबा तुम गुस्सा मत करो, मैं आज ही इसके बारे में उससे बात करूंगा। ये सारी लाइट क्यों ऑफ है? ते कहाँ हो तुम? जंगकुक घर के अंदर जाके लाइट ऑन करके देखता है ते विंडो के सामने खड़े हुए आसमान देख रहा था। ते वहाँ क्या कर रही हो? जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। यही ना कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? एक्चुअली ते हॉस्पिटल होके सीधा जंगकुक के ऑफिस में जाता है। जिमिन जब जंगकुक के सीने में सर रख के ये सब बोल रहा था तब ते ने दूर से ये सब सुन लिया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने ऑफिस में तुम्हारी और उस लड़की की सारी बातें सुन लिया है जंगकुक। आखिर ऐसा क्यों किया जंगकुक तुमने मेरे साथ? आखिर मेरे प्यार में ऐसा क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? बोलो जंगकुक। लेकिन जंगकुक कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़े रहता है। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए है ना? ठीक है तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? डिवोर्स से पहले तुम्हें मेरे साथ 30 दिन रहना पड़ेगा, और हमारी पहली मुलाकात से लेके हमारी शादी तक जितनी भी लम्हे हैं उसे तुम्हें मेरे साथ जीना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। उसके बाद 30 दिन का पहला दिन शुरू होता है। ते एक सुंदर सा कुर्ती पहनी थी जो उसने जंगकुक के साथ पहली मुलाकात में पहनी हुई थी। कैसी लग रही हूँ मैं जंगकुक? ये तो तुमने तब पहना था ना जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो तो तुम्हें याद है? अच्छी बात है। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ पे? पहले चलो तो मेरे साथ। उसके बाद ते जंगकुक को एक कॉलेज में ले जाती है जहाँ से उन दोनों की प्यार की शुरुआत हुआ था। ये तो हमारा कॉलेज है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए होते? जंगकुक तुम्हें याद है हम दोनों यहाँ पर ही पहली बार मिले थे? ये भला मुझे याद क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ही तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं तुमसे उसी भक्ति प्यार। ये बोलते बोलते जंगकुक चुप हो जाता है और ते की तरफ देखता रहता है। ते उसे ऐसे देख के मुस्कुरा रही थी। संडे का दिन थी, कॉलेज पूरा खाली था, जिसकी वजह से ते और जंगकुक पूरे कॉलेज में अकेले ही घूम रहा था और अपने पुराने सब यादें ताजा कर रहा था। कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, उन दोनों में प्यार हुआ, वो सब कुछ। जंगकुक वो देखो कॉलेज के गार्डन में अभी भी वो रोज का प्लांट है। तुम्हें याद है ना तुमने कैसे चोरी छुप के वहाँ से रोज चुरा के सबके सामने मुझे प्रपोज किया था? मुझे याद है।
तो अब जाओ वहाँ से रोज लेके उसी दिन की तरह फिर से मुझे प्रपोज करो। पर तुमने वादा किया था ना जंगकुक, तुम वो शर्त पूरी तरह से निभाओगे। टे ये बोलने से जंगकुक को वो शर्त वाली बात याद आ जाता है। उसके बाद वो कुछ ना बोल के ही टे की बात मान लेता है और उसे वो फूल ला के प्रपोज करता है। ये देख के टे मन ही मन कुछ बोलने लगी। मैं जानती हूँ तुम वो पहली वाली जंगकुक नहीं हो जो मुझसे प्यार करता था। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ये सब तुम्हारी ना चाहते हुए भी करवा रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस 30 दिनों में मैं तुम्हारे साथ हर एक लम्हा यादगार बना के जाऊँ। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। उसके बाद ऐसे ऐसे करके 15 दिन बीत जाती है। ते जंगकुक के साथ वो हर एक चीज करता है, हर वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे उन दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक किसी के साथ मिलने जाता है। कोई घर पर है। अरे जंगकुक मेरा भाई, कैसा है तू? इतने दिनों के बाद तुझे अपनी दोस्त की याद आया? ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो कामकाज में थोड़ा बिजी हो गया था। वैसे कैसा है तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, पर तुझे देख के लग रहा है तू बहुत परेशानी में है। बता क्या हुआ? सुगा की ये पूछने के बाद ही जंगकुक सुगा को सब कुछ खोल के बताता है। व्हाट? सीरियसली जंगकुक, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू ते भाभी को डिवोर्स देगी, वो भी 2 दिन के आई हुई एक लड़की के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं है। जंगकुक तू ये क्या बोल रहा है यार? तू तो ते के अलावा और किसी लड़की को देखता भी नहीं था और आज तो उसे ही छोड़ने वाला है। तू जानता भी है तू क्या करने जा रहा है? तुझे पता है ना ते भाभी तुझसे कितना प्यार करता है। तेरी हर एक मुश्किल घड़ी में सिर्फ वो ही तेरे साथ खड़ी रही। याद कर जंगकुक, तू बेकार था तभी भी वो तेरा साथ नहीं छोड़ा और आज तो उसे ही छोड़ रहा है। बहुत बड़ा गलती कर रहा है तू जंगकुक। सुगा से ये सब सुनने के बाद जंगकुक को भी थोड़ा थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है यार, सोच के देख। उसे मत छोड़ जंगकुक, जिसने तुझसे बहुत प्यार किया है तो उस पर मन मिटता है। ऐसी गलती मत कर। सुगा और भी कुछ बोलने जा रहा था पर जंगकुक की फोन में जिमिन का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मुझसे मिली क्यों नहीं? और तुमने मेरा मैसेज का एक भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद जंगकुक जिमिन को वो डिवोर्स और शर्त वाली बात बता देता है। ये लड़की पागल है क्या? भला ये सब करके अभी क्या फायदा है? क्योंकि तुम तब मुझसे प्यार करते हो ना। चलो जो भी हो, मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। बस और 15 दिन, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। ये जेके जेके जिमिन कहाँ खोए हुए हो? हे, क्या तुम्हारे दिल में फिर से तुम्हारी बीबी के लिए फीलिंग्स तो नहीं जमा हो रही है ना? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, बाय। उसके बाद जंगकुक बेसुगा की कही हुई बातें सोचते सोचते घर चला जाता है। अरे तुम आ गए, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। 15 दिनों के बाद हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम इतना नॉर्मल से बिहेव कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है? ते ये सुन के कुछ ना बोल के ही मुस्कुरा के जंगकुक के लिए खाना सर्व कर रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ते जवाब दो। जिसने ये दर्द दिया है ना, जरा उसके दिल से जाके पूछो कि उसने कितना बड़ा दर्द दिया है। जवाब तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। ये सुन के जंगकुक चुप हो जाता है। मैंने खाना लगा दिया है, खा लेना। उसके बाद देखते ही देखते बाकी 15 दिन भी खत्म हो जाता है और डिवोर्स पेपर भी रेडी होके आ जाता है। फाइनली ये डिवोर्स पेपर आ गया। अब हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जेके जल्दी से साइन करो इसमें, उसके बाद उस लड़की की भी साइन लेना पड़ेगा। जेके जेके क्या सोच रहे हो? साइन करो जल्दी। जंगकुक डिवोर्स पेपर पे साइन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बार बार ते का ही चेहरा और उसके साथ बिताए हुए वो सब लम्हे याद आ रहा था। जेके तुम साइन करोगे या नहीं? आई एम सॉरी जिमिन, मैं ये डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं कर सकता। मैं ते के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम उस औरत को डिवोर्स नहीं दोगे? मैं जानता था जेके तुम ऐसा ही कुछ करोगे। पता नहीं इन 30 दिनों में तुम पे फिर से क्या जादू कर दिया है इस चुड़ैल ने। उफ, मेरा तो जी कर रहा है मैं जाके उसके गला दबा दूं। जेके तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में इतना कुछ बोलने की? चुड़ैल वो नहीं बल्कि तुम हो जिसके बहकावे में आके मैं मेरी ते के साथ इतना गलत किया। जंगकुक तुम जस्ट शट अप एंड गेट आउट और दोबारा मुझे तुम्हारी ये शकल भी मत दिखाना। जंगकुक तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये बोल के जिमिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जंगकुक भी दौड़ते हुए घर चला जाता है ते के पास। घर जाके जंगकुक देखता है ते स्विंग चेयर में बैठी हुई है। ते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ते। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं मेरी इतनी अच्छी बीबी को छोड़ के कैसे किसी और के साथ। मुझे तो ये सब बोलने में भी शर्म आ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो भी सजा दोगे मैं मान लूंगा ते, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। ते कुछ तो बोलो। लेकिन ते कुछ भी नहीं बोल रहा था जिसकी वजह से जंगकुक ते के सामने जाता है। ते एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। ते तुम्हारी आंखें क्यों बंद है? क्या हुआ तुम्हें ते?
ते उठो। जंगकुक ते को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी ते के हाथ से एक पेपर जाके जंगकुक के सामने गिरता है। ये क्या है? इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जंगकुक उस लेटर को खोल के पढ़ने लगी। जंगकुक, आज 30 दिन खत्म होने की आखिरी दिन है और तुमसे जुदा होने की भी। जंगकुक, तुम्हें पता है मैंने तुमसे ये 30 दिन क्यों मांगी थी? क्योंकि मेरे पास बचने के लिए थी ही 30 दिन। हाँ, मुझे कैंसर हो गया था और ये लास्ट स्टेज में था। डॉक्टर ने बोला था मेरे पास बस 1 महीना है जीने के लिए, और उसी दिन ही मैं ये जान पाई कि तुम अब किसी और से प्यार करते हो और तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। इन सब से मुझे दर्द तो बहुत हुआ था, पर मैंने खुशी खुशी सब मान लिया और तुम्हारे सामने ये शर्त रखा ताकि अपनी लाइफ के बचे कुछ दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि बहुत प्यार जो करती हूँ तुमसे। वैसे किस्मत का खेल तो देखो जंगकुक, तुमसे जुदा होने की बात आई तो जिंदगी ही मुझसे जुदा होना चाहा। चलो कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम जिससे अभी प्यार करते हो उसे लेकर अपनी जिंदगी में खुश रहो। एंड थैंक यू जंगकुक, मेरे आखिरी कुछ पलों में मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू वो हर एक लम्हा मेरे साथ दोबारा जीने के लिए जो तुमने ही मुझे दिया था। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और एक बात याद रखना जंगकुक, मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये पढ़ने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो देखता है ते की सांस से अब और नहीं चल रहा। ये देख के जंगकुक भी सदमे में चला जाता है और इसी के साथ ही ये स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो आर्मी क्वींस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा हार्ट टचिंग था, पर इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि वक्त रहते ही हमें हमारी प्यार की कदर करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाता है। अगर आपसे कोई सच्चे मन से प्यार करता है तो उसका हाथ बीच रास्ते में मत छोड़ो, क्योंकि उसके दिल के साथ साथ वो भी पूरा टूट जाता है। बाय द वे आर्मी क्वींस, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।